तो यारो क्या आपने परमैन वाले बर्डमैन का कभी फेस देखा है? अच्छा अगर इनका चेहरा नहीं देखा तो इनका तो देखा ही होगा। क्या हमारे एक्शन बाबू का नहीं देखा? अगर इसे नहीं देखा है तो इन्हें तो देखा ही होगा। अच्छा नहीं देखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के फेस रिवील के बारे में जानने वाले हैं जो कि भाई बहुत ही कम एपिसोड में बहुत ही कम फ्रेम के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी जानने वाले हैं कि डोरेमोन अंदर से कैसा दिखता है और कैसे वो अपनी गोल हाथों से सारी चीजों को पकड़ लेता है। तो यार ये तो हमें पता ही है कि परमैन शो के सारी परमैन्स अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। भाई काफी टाइम तक तो मित्सुओ भी नहीं जानता था कि मिस सुमरे ही पाको है। और इवन आप में से बहुत कम लोगों ने पयान का रियल फेस भी देखा होगा। भाई परमैन को जो एकदम रेगुलर व्यूअर होंगे ना वही से जानते होंगे। बेचारे हमारे मोटे भाई को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। अब देखो परमैन में अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का सिलसिला शुरू होता है बर्डमैन से। और यूं तो बर्डमैन को सभी जानते हैं, लेकिन आज तक उसके फेस को प्रॉपरली दिखाया ही नहीं गया है। अब कहीं न कहीं हम ये जानते हैं कि आगे चलकर मित्सुओ ही परमैन से बर्डमैन बनेगा। और इवन परमैन की तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि एक्चुअली में मित्सुओ ही बर्डमैन है जो कि फ्यूचर से आया था। अरे यारो इंटरनेट की गलियारों में घूमते हुए मुझे परमैन का ये एपिसोड मिला जिसमें बर्डमैन परमैन को एक ऐसा कॉपी रोबोट देता है जो कि किसी का भी कॉपी नॉर्मल से काफी बड़े साइज में कर सकता है। अब इसके मैजिक को देखकर तो पाकू और पाया झगड़ने लगते हैं कि इसे वही यूज करेंगे, बट फिर परमैन उन्हें वहाँ पर रोक देता है। वैसे मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पयान तो ठीक है पर पाकू क्यों झगड़ रही थी? भाई वो बटन दबाएगी तो मित्सुओ के सामने तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। अब मित्सुओ जब उस रोबोट को बर्डमैन के पास ले जाता है तो बर्डमैन उसे अपनी गन से फिक्स करते हुए उसको प्रेस कर देता है। अब तुरंत इसके बाद बर्डमैन की एक गलती उसका फेस रिवील कर देती है जो कि भाई देखने में काफी वियर्ड लग रहा था। अब यार देखो इस फ्रेम को देखकर कई लोग बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पर बर्डमैन के तो बाल है, फिर ये कॉपी रोबोट टकला क्यों है? मे भी भाई शायद बर्डमैन विग पहनता होगा। नहीं भाई बाल की तो छोड़ो, इसका चिन्ह भी नहीं मैच करता है। ये तो बर्डमैन होने से रहा, बट हाँ यहाँ पर क्रिएटर्स ने हमारे मजे जरूर लिए हैं। लेकिन अगर सच में परमैन ही आगे चलकर बर्डमैन बनेगा तो वो कुछ न कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक्शन मास्क। हाँ भाई जापान में एक्शन कॉमन को एक्शन मास्क ही कहा जाता है। अब जो सिंचन के एकदम जबरा वाले फैन होंगे ना वो इसके मास्क के पीछे छिपे हुए फेस को भी जानते होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ एक्शन कॉमन का एक्चुअल नेम गुतारो गो है। और पहले ये बहुत ही गरीब कंपनी में काम किया करता था, बट फिर डॉक्टर किटागाबे और मिमिको के मिलने के बाद उसको मिलती है एक एक्शन बेल्ट जिसे के थ्रू वो एक सुपर हीरो एक्शन कॉमन बन जाता है। भाई विकी पेज के अकॉर्डिंग तो इसकी ओरिजिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर जब गुतारो गो का एक बार रेड कार से एक्सीडेंट होने की वजह से लगभग जान जाने वाली होती है कि तभी प्रोफेसर गो उस पर सर्जरी करके और उसको एक साइबोर्ग बनाकर बचा लेते हैं। हो भाई मतलब कि एक्शन कॉमन आधा इंसान और आधा रोबोट है। और तो और भाई जब वो दुनिया को नहीं बचा रहा होता है तो वो किसी मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। और कई ऑनलाइन कम्युनिटीज का तो ये भी कहना है कि जब वो शूटिंग भी कर रहा होता है तो वो एक्चुअली में रियल विलन से ही फाइट करता है, बस लोगों के बीच में दहशत न फैले इसलिए वो इसे किसी मूवी की शूटिंग की तरह प्ले करता है। जैसे कि सिंचन की इस एपिसोड में आप देख सकते हो कि ये सीन का डायरेक्टर को भी नहीं पता होता है और यहाँ एक ब्लास्ट के साथ एक अलग ही विलन आ जाता है। अरे नहीं डायरेक्टर, क्या ये स्क्रिप्ट में था? नहीं स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था, जाके देखो। ये विलन एक्शन कॉमन के बेल्ट से एक्शन स्टोन भी ले लेता है और वहाँ पर किसी को ज्यादा भनक भी नहीं लगती। अब देखो परमैन एनिमे की ही तरह इसमें भी एक थ्योरी है और वो थ्योरी ये कहती है कि आगे चलकर सिंचन ही एक्शन कॉमन बन जाएगा। पर भाई इसके ऊपर अभी बिना कोई रिसर्च के मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग करना चाहो तो कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सारी बातें मुझे बताना। अब देखो जब हम जापान के एनिमे की ही बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और वो है द कॉपी निंजा ककाशी। भाई मैंने जब स्टार्टिंग में नारुतो को देखा था तो लगभग सभी के फेस दिखाए जा रहे थे, लेकिन एक कैरेक्टर था जिसका फेस हमेशा ही आधा ढका रहता था। और अगर स्टार्टिंग में सच बताऊं तो उसको फेस को देखने की मुझे उतनी कुछ तड़प भी नहीं थी, बट फिर जब कई एपिसोड्स में ऐसे दिखाया जाता है कि ये लिटरली नारुतो सीरीज का सबसे हैंडसम कैरेक्टर है तो भाई मैं तो खुद को रोक नहीं पाता हूँ। बट फिर उसका ये फेस देखने के लिए मुझे तकरीबन 500 एपिसोड देखने पड़ते हैं। पर कुछ भी बोलो बंदा है तो हैंडसम, और इसके फेस पर इस मोल को देखकर मैं समझ गया कि आखिर सभी इसके दीवाने क्यों हैं। अच्छा देखो ये सब अब तक फेस रिवील तो ठीक था क्योंकि इन सब में लगभग एनिमेटर के परमिशन के बाद ही इनके फेस को दिखाया गया था, बट क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि बस एक खिलौने की वजह से सालों से चलता हुआ एक मास्क कैरेक्टर का फेस रिवील हो जाएगा। यार तुम जरा क्यूबोन के इस टॉय को देखो जिसका की बोन ही बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि क्यूबोन कोई और नहीं बल्कि एक ग्राउंड टाइप चार्मेंडर है।
भाई टॉय बनाने वाला अगर इसको सिल देता तो बेचारे का ये ब्लंडर नहीं होता। वैसे चलो फटाफट अब तुम्हें 3 ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ जिनका फेस रिवील करने के लिए लोगों ने लिटरली एक एक फ्रेम जाकर सारे एपिसोड देखे थे। डोरेमोन की 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन देखी होगी तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हर रोबोट की तरह डोरेमोन के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ है और उसके अंदर का कंपोनेंट कुछ ऐसा दिखता है। डोरेमोन के फेस में जो उसका माउथ सबसे बड़ा पार्ट है वो कुछ इन बड़े बड़े ट्यूब्स से बना हुआ है और वह इसके आंखों के पार्ट को देखकर लग रहा है कि ये कोई फ्यूचर का बहुत ही एडवांस फोटो डिटेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि हमारे नॉर्मल कैमरे जैसा तो नहीं दिख रहा यार। अब अगर तुमने कभी गौर किया होगा तो तुम्हें ये भी पता होगा कि डोरेमोन का गोल हाथ होने के बावजूद भी वो कोई भी चीजों को आसानी से पकड़ लेता है। वेल उसका रीजन ये है, देख रहे हो भाई, डोरेमोन के हाथों में एडवांस सर्कुलर डिस्क होने के साथ साथ उसके हाथों में लगभग 5 ग्रिप्स को बनाया गया है। भाई साहब मान गए फुजिको को यार, इतने सारे लॉजिकल डिटेल्स दिए हुए थे और हमने कभी गौर भी नहीं किया यार। अगर तुम पैरों में भी देखोगे तो वहां पर लग रहा है कि पैरों को 3 पार्ट में बांटकर उनको सर्कुलर सक्शन डिस्क से कनेक्ट किया गया है। मतलब मेरा मुंह लड़खड़ा गया इन टर्म्स को बोलने में और फुजिको ने बना भी दिया। और यार अब देखो सबसे मेन और लॉजिकल पार्ट, मतलब डोरेमोन के पैरों के जॉइंट्स को कुछ ऐसा बनाया गया है कि वो इजिली एंड स्ट्रांगली एक ही डायरेक्शन में मूव करे, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे लेग मूव करते हैं। बट भाई वहीं पर हाथों को चारों डायरेक्शन में मूव कराने के लिए भाई ये 2 पट्टियां लगाई गई हैं। वैसे यार हाथों का तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि डोरेमोन इस एपिसोड में ऐसे कैसे बैठ गया था। I don't know.